अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू मरियम आसिफ व्लॉग। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा भी होगा और बहुत इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि मैंने आज आपको बताना है अपना 2024 का जो मेरा ईयर गुजरा है माशाल्लाह से इतना अच्छा, उसकी अनटोल्ड स्टोरीज और जो टोल्ड आपको मैंने बताई हुई है वो भी, मतलब पूरी एक हिस्ट्री टाइप बयान करूँगी अपने पूरे 2024 की। और सबसे पहले मैं उन लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि कोई भी साल, मेरा साल माशाल्लाह से मैंने पता है बहुत अच्छा गुजरा, मेरे सारे साल ही बहुत अच्छे से गुजरते हैं। उन लोगों को एक चीज़ ये कर दूं कि यार जो लोग कहते हैं ना कि हमारा ये साल अच्छा नहीं गुजरा, सेकंड लगाते हैं, वो बोल देते हैं कि नहीं ये साल तो बहुत ही फजूल था, बेकार था, मेरे लिए तो ये बिल्कुल नहीं अच्छा, मेरा साल नहीं अच्छा। तो यार क्या तुम लोगों का साल इतना जो बड़ा साल होता है, एक साल के अंदर ऑलमोस्ट 365 डेज होते हैं, इतने ज्यादा डेज में से कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जो तुम लोगों को खुशी हुई हो, तुम लोगों ने किसी चीज के लिए सेलिब्रेट किया हो, या तुम लोगों को किसी वजह से कोई खुशी मिली हो, या चलो दिन को भी छोड़ दो, इतने ज्यादा दिन है उनमें से कोई एक घंटा किसी एक दिन का खुशी मिली हो, तो मतलब उस साल के अंदर खुशी तो आज गई ना। तो सारे एवं जो बोलते हैं ना यार मेरा ये साल फजूल था, उन लोगों को तो उनको देख के मुझे बड़ा दुख होता है। मेरा तो साल माशाल्लाह से बहुत 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 अच्छा गुजरा, सारे ही अच्छे गुजरते हैं। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं, जनवरी से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे कैलेंडर का फर्स्ट मंथ है। यार उसमें ये हुआ सबसे मजे की बात, सबसे जो है ना खुशी की बात, मैं बताते हुए बिना दोबारा से खुशी हो रही है, वो याद आ रहा है। मैं हाला बनी थी यार जनवरी में, मैं हाला बनी, मैं आज तक आप ही नहीं बनी, डायरेक्ट हाला बनी, क्या ही बात है। मुझे याद आ गया मतलब वो जनवरी का महीना मेरे लिए बहुत यादगार है, क्योंकि जो होता है ना एक इंसान जो हेल्प करता है किसी के, जो छिले में जब लोग होते हैं, जो होता है ना कि बेबी के साथ रहने वाला, वो सारी ड्यूटी मैंने निभाई हुई है, इसलिए मुझे याद है। मैं आज तक मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, वो मतलब ना बच्चे जो होते हैं ना, जिसको लोग दूर से देख के कहते हो कितना क्यूट है, मेरे अंदर ये चीज पाई ही नहीं जाती। मैं बच्चों को देख के ना दूर भागती थी, मुझे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पसंद थे मैं बता रही हूँ। अभी भी वैसे हास कोई नहीं पसंद अपने भांजे को छोड़ के, क्योंकि मुझे याद है जब वो अभी पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले मैं अज्यूम करती थी ना कि जब मैं हाला बनूंगी तो मेरी बहन मुझे तंग करती थी कि देखना तुम काम करोगी उसके। मम्मा कहती हाँ तुम खुद कहोगी, आप ही कब आओगी, आप ही मतलब जो अहिजर है उसको कब लेके आओगी। मैंने कहा नहीं जी मैं तो ऐसा कुछ नहीं करूंगी। कहती मम्मा कहती चलो ठीक है बाद में देखना तुम। और अब सच में ऐसा ही होता है। जब वो पैदा हुआ ना तो एक्साइटमेंट बढ़ी थी कि मैं हाला बन रही हूँ, मेरा भांजा है। तो फिर जो भाई मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मुझे उससे प्यार हो गया। मजे की बात है ना, ये शायद एक क्या कहते हैं नेचुरल प्रोसेस होता है, इंसान को अपनी चीज को खुद ही प्यार आ जाता है। मैं ये बता रही हूँ कि बच्चों से मुझे बिल्कुल प्यार नहीं होता था, अभी भी सच में। अगर मुझे कोई और बच्चा वो मैं देखती, मेरी बहनें है ना, दोनों बहनें, उनको बच्चे देख के ना अंदर से एक मोहब्बत जागती है बच्चों के लिए। बच्चों को देख के यार इसको उनका थोड़ा सा ख्याल रखने का दिल करता है, बट मेरा नहीं दिल करता। अभी तक मेरे अंदर से किसी बच्चे के लिए ऐसे नहीं निकलता। लेकिन हिजर एक वाहिद है जिसको मैं कहती हूँ हाँ ये मेरे पास आए, मैं इसको प्यार करूँ, मैं इसकी हाल लाऊँ, ये मेरा भांजा जो भी है, मतलब एक मेरी भी अच्छी बॉन्डिंग उससे हो रही है। अभी तो वो बेचारा माशाल्लाह अब वो बस कुछ दिनों में ना 1 ईयर का होने लगा है। इसकी सेलिब्रेशन होगी, वो भी आपके साथ एक व्लॉग शेयर करूंगी। ये था जनवरी, ठीक हो गया, जिसमें मैं हाला बनी और बहुत मजा आया। फिर आता है फेब्रवरी में उसकी सेलिब्रेशन हुई थी, जो जब छिलन आते हैं बच्चा अपने घर जाता है, वो वाली सेलिब्रेशन हुई, तब हमें बहुत ज्यादा मजा आया। और एक इसकी फुप्पो है, मतलब कि मेरी सिस्टर की सिस्टर इन लॉ, तो वो होती है जापान में। अच्छा मैं कहती होती थी जापान, उन्होंने हमें करेक्ट किया कि जापान होता है, जापान नहीं होता, तो इसलिए मैंने बोला जापान। वो जापान में होती हैं। और फिर उनको सी ऑफ किया हमने फेब्रुअरी में मेरे थे पेपर्स, मतलब कि मेरे फाइनल्स थे, तब मेरी डिग्री का स्टार्ट था और फर्स्ट सेमेस्टर के मेरे फाइनल्स थे। फिर वो ये हुआ कि मेरा जिस दिन लास्ट एग्जाम था ना, उसके नेक्स्ट डेट को ना, मतलब नेक्स्ट डे हिजर की जो सेलिब्रेशन होनी थी वो थी, और उसके नेक्स्ट डे मरियम आपी ने जापान वापस जाना था। तो ये फेब्रुअरी भी एक बहुत अच्छा गुजरा। फिर आ जाते हैं भाई मार्च में मेरी मम्मा और पापा की एनिवर्सरी आती है, हमने उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और माशाल्लाह से रमजान मुबारक आता है, वो गुजरा बड़ा अच्छा। फिर आते हैं हमारे मजेदार 2
टूर की तरफ, जो कि हम गए थे पार्लियामेंट लॉजेस। इस्लामाबाद गए थे हम, ईद आ जाती है ना, तो हमारा एक समझो आप रिवायत ही समझे, हम ईद पे ना लाजमी ये नॉर्दर्न एरियाज वगैरह जाते हैं। तो तब हम गए थे, छोटी ईद आई थी तब हम गए इस्लामाबाद। तो वहाँ पे हम पार्लियामेंट लॉजेस गए। और ये जो पार्लियामेंट लॉजेस है ना, ये कोई आम जगह नहीं है जो सुप्रीम कोर्ट के आप जो कह रहे हैं सरकारी मुलाजिम होते हैं तो उनके लिए जगह है। मीन्स के कोई भी जो है ना आउटसाइडर जा ही नहीं सकता, और हालांकि उस रोड तक ही नहीं जा सकता। हमें बस किसी तरह एंट्री हमारी हो गई। बस ये भी मैं आपको बताऊंगी यार, मैंने व्लॉग्स वगैरह इसके डाले थे। हाँ, ये अप्रैल स्टार्ट हो गई ना, ईद आई अप्रैल में हम गए। तो अप्रैल ये मेरे लिए एक ये भी बहुत ही जो है ना मेमोरेबल रहेगा 2024 का अप्रैल, क्योंकि इस्लामाबाद चलो हम गए, लेकिन इस मंथ में मैंने अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट की थी। मैं आप लोगों से मिली थी, आप लोग एक मेरी न्यू फैमिली बनी थी, यूट्यूब फैमिली। तो ये एक मेरे लिए बहुत 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 ज़्यादा हमेशा ही, मतलब अब तो हमेशा ही याद रहेगा, क्योंकि मेरा स्टार्ट ही यहाँ से हुआ है ना, अप्रैल 2024 से व्लॉगिंग का। तो और मेरा इसमें एक ना ब्लंडर भी हो गया था। मैंने पहले एक अपना चैनल बनाया था, वो मैंने ईद से पहले बनाया था, मीन्स के समझ लो मार्च में बनाया था। मतलब ईद अभी आई नहीं थी, आने लगी थी, एक हफ्ता रह गया था। मैंने सोचा कि यार मैं ना अपना एक चैनल बना लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि हम कहीं ना कहीं तो जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया कि हमारी एक रिवायत ही है, हम जाते हैं। तो मैंने चैनल बना लिया, उसमें मैंने सारी अपनी नारान, हम गए थे 2023 में, और मैं गई थी सवात। इसकी सारे मैंने व्लॉग्स वगैरह अपलोड किए, काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड की। फिर कुछ में ये हुआ कि पीछे जो हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगा लेते हैं ना, मुझे इस मतलब अभी स्टार्ट था मेरा यूट्यूब का, मुझे कोई नो हाउ ही नहीं थी कि यार कैसे इसमें क्या क्या क्राइटेरिया होता है, किस में कॉपीराइट आता है, किस चीज़ से क्या होता है। तो यार मैंने पीछे लगा दिया वीडियोस पे बैकग्राउंड म्यूजिक। तो मुझे नहीं पता था कि वो भी एक कोई वेबसाइट जो अलाउ करे यूट्यूब सिर्फ उससे लगाते हैं ना। मैंने किसी ऐप वगैरह से लगा दिया, जिसकी वजह से मेरी ऑलमोस्ट 10 वीडियोस थी जिसपे कॉपीराइट आ गया। हालांकि मेरा जो सारा डाटा था वीडियो का, सारी जो मेरा मटेरियल था वो मेरा अपना था, किसी का कॉपी नहीं किया था। मैंने जस्ट बैकग्राउंड पे म्यूजिक लगाया था किसी और वेबसाइट से, जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना मुझे प्रॉब्लम वगैरह हुई। फिर भाई हमने उसको चैनल को डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से मेरी वो काफ़ी जल्दी वो भी ग्रो कर गया था। बट फिर मैंने वो डिलीट किया, और फिर मैंने स्टार्ट ही हमारे पार्लियामेंट लॉजेस इस्लामाबाद के टूर से फिर मैंने ये वाला चैनल स्टार्ट किया। क्योंकि जो पिछले चैनल पे मैंने वीडियोस वगैरह अपलोड की थी, वो मैंने अपलोड करके अपनी फ़ोन से जो है ना डिलीट कर दी, क्योंकि मैंने कहा यार अब यूट्यूब पे तो अपलोड हो गई हैं, अब मेरे पास वो डाटा ही नहीं था जो मैंने डिलीट कर दिया हुआ था। फिर मैंने कहा चल फकरो कोई नहीं। फिर खैर ये जो है मेरा अप्रैल आया और मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की। ये मेरा बड़ा अच्छा है, मैं आपको बता रही हूँ, याद रहेगा। पार्लियामेंट लॉजेस है, उसमें मेरे व्लॉग में पूरा मैंने इसका जो है ना आपको विजिट करवाया हुआ है, आप लोग देखना चाहे तो देख सकते हैं। फिर आता है मई में हमारे घर की जो है ना, हमारा नया घर बना, हमने उसमें शिफ्टिंग की। वो भी एक बहुत याद रहेगा, क्योंकि अब देखो घर बना है तो इंसान को याद रहेगा ना भाई हमने कौन से सन में शिफ्टिंग की थी, 2024 में मई में। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा मेमोरेबल हो गया। देखिए अभी तक मेरे जितने भी जा रहे हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, सब बेस्ट गए ना, बेस्ट। इसलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी बुरा नहीं होता, छोटी छोटी यादें रहे ना, ये अच्छी अच्छी चीज़ें आप याद रख लो, आपको लगेगा आपको बहुत अच्छा साल गुजरा है। तो मई में हमारी शिफ्टिंग हुई, हाँ घर की ओपनिंग हुई, हमने ओपनिंग सेरेमनी की मई में। फिर आता है जून, हा, ये भी बहुत मजे का यार, सारे बड़े मजे के जा रहे हैं, जून पे आते हैं। तो आ गई भाई अब बरीद, अब बरीद आ गया है, फिर क्या होगा, रिवायत है, कहीं ना कहीं तो जाना है। तो फिर हम चले गए बरीद पे स्कर्दू, टेस्ट टूर। मैं कहती हूँ कमाल का टूर था यार वो भी, स्कर्दू का बड़ा मजा आया यार। और स्कर्दू का जो टूर है ना, इसके पीछे एक बहुत मजे की कहानी है। मैं आपको बताती हूँ। स्कर्दू का सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, हमारा माइंड ही नहीं था, क्योंकि वो काफ़ी दूर का ना, काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र हो जाता है। और अगर हम वैसे हम गए थे बाय एयर गए थे, अगर हम बाय रोड जाएं तो यार हमारी छुट्टियां ही अमीर की होती हैं 2.5 से 3 छुट्टियां होती हैं। और 3 छुट्टियों में अगर हम स्कर्दू जाने का प्लान बना लें बाय रोड, तो 2.5 से 3 दिन तो सिर्फ पहुंचने में लग जाएंगे। फिर आप इतनी दूर गए हो तो कम से कम उसको एक्सप्लोर तो करो। फिर आने के लिए भी आपको 2 दिन कम से कम चाहिए, फिर थकावट हो जाती है। तो इसलिए हमने कभी स्कर्दू का सोचा नहीं था। अब सोचा, मतलब प्लान किस तरह बना, एक दिन हम बैठे हुए, अभी बरीद आने वाली थी, पापा, एहसन भाई, हम लोग नॉर्मली घर में बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, तो बात हो रही है यार कि प्लान किया जाए। तो
ऐसे स्कर्दू की बात हुई, वो स्कर्दू की बात हुई थी वैसे ही कि स्कर्दू की ना एक मोटरवे स्कर्दू तक बन चुकी है, बड़ा उसने ना बड़ी तरक्की कर ली है। स्कर्दू में काफ़ी चीज़ें हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं, इस तरह से कोई बात हो रही। तो फिर ना एक दिन बैठे हम पापा से बात कर रहे कि पापा हमने आज तक, यार मैं आपको बता दूं कि मैंने प्लेन का सफ़र कभी नहीं किया था। मैंने ऐसे पापा से कहा कि पापा हम एक काम करेंगे, हमने ना किसी दिन ना प्लेन में ना सफ़र करना है, तो हम कराची चलें। आगे से पापा कहते हैं कराची में मतलब कुछ खास नहीं है। तो पापा कहते हैं हम एक काम करेंगे, हम ना लाहौर जाएंगे, लाहौर से हम बैठेंगे, आपका आधे घंटे का सफ़र होगा, हम इस्लामाबाद उतरेंगे, तो एक दिन शायद वहाँ गुजारेंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे, अगले दिन जो है ना हम वापस आ जाएंगे, मतलब किसी भी दिन चले जाएंगे, उसके लिए हमें ईद का वेट नहीं करना पड़ेगा। तो मतलब पापा ने कहा कि नहीं, मैंने आप लोगों को ना प्लेन का सफ़र ज़रूर करवाना है, ठीक है। तो इस तरह भाई बात हुई। अगले दिन आ गए एहसन भाई, उनसे बात हो रही है कि यार हमारा जो है ना प्लान बन रहा है, प्लेन का सफ़र करने का हमने कभी सोचा है। तो उन्होंने कहा अच्छा स्कर्दू चलते हैं। पापा उनको देख रहे हैं, वो कहते अच्छा स्कर्दू चलते हैं, मतलब पापा कहते हैं नहीं। तो मतलब अभी सिर्फ बात हो रही है, कोई फाइनल हुई नहीं, और ऐसे ही वो अपने घर चले गए, हम अपने घर ही, मतलब बात हुई, वक्त मतलब कहते ना, क्या कहते हैं, रात गई बात गई, ये वाला हिसाब हुआ। तो कुछ देर बाद ना वो ऐसे मेरे पापा को कहते हैं कि यार मतलब इस तरह ना थोड़े से पैसे आप मुझे सेंड कर दें। पापा ने कहा ठीक है, चाहिए होंगे तो मतलब सेंड कर दिए हैं। और उसके बाद जो है ना डायरेक्ट उन्होंने हमें टिकट सेंड किए कि मैंने बुकिंग करवा दी है, हमारी टिकट्स डन हो गई हैं। इस तरह हमारा स्कर्दू का प्लान बना और हमें पता चला कि हमारी ईद पे ना, भरी ईद पे हम जा रहे हैं स्कर्दू। और जब मैं फ़र्स्ट टाइम प्लेन में बैठी, ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, मतलब इतनी मैं बहुत एक्साइटेड थी इस टूर के लिए, जितनी मैं एक्साइटेड थी तो मुझे उससे ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़े की कह रही हूँ। बहुत प्यारी जगह है स्कर्दू, आप पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड समझें इसको। अगर आप लोगों को भी मौका मिले तो ज़रूर देखें और उसको एक्सप्लोर करें यार। उधर के लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। और वो एक दूसरे के होते हैं ना, जेलसी पन उनमें बिल्कुल भी नहीं है, एक दूसरे के हमदर्द हैं और ऑनेस्ट भी बहुत हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं स्कर्दू के। मैं उन लोगों के, मुझे लोग ही वहाँ के बड़े अच्छे लगे हैं। और बाकी ये था भाई जुलाई में क्या हुआ। जुलाई में सोचना पड़ता है यार, इतनी लंबी लंबी कहानियाँ जो मैं सुनाई जा रही हूँ आपको अब मुझे भूल गया जुलाई में मैंने क्या बताना था। जुलाई में तो सबसे पहले भाई गर्मी बहुत होती है, गर्मी थी। और हम जुलाई में सोचूं जुलाई में क्या हुआ था। जुलाई को छोड़ो यार, अगस्त पे चलते हैं। अगस्त में अगस्त का स्टार्ट ही होता है भाई मेरी बहन की बर्थडे से। महक की बर्थडे होती है 1 अगस्त को, हम महक की बर्थडे का केक काट के फिर अगस्त का स्टार्ट करते हैं, फिर हमारा अगला अगस्त चलता है। अच्छा जी, अगस्त में मेन क्या हुआ था। हाँ, अगस्त में हमारे नए घर में हमने सबसे पहले जो सेलिब्रेशन हमारी हुई वो 14 अगस्त की थी, क्योंकि देखो ना हमने मई में ओपनिंग की, अभी मतलब मई में शिफ्टिंग वगैरह हो रही होती है, सारा वही खिलाना खुला था। फिर जून में तो हम चले गए स्कर्दू। जुलाई में आए, 1 महीना ही हमने मतलब अभी गुजारा ना गर्मियों का। और आपको पता है कि जब अभी शिफ्टिंग वगैरह हो ना तो कम से कम आपको शिफ्टिंग आपकी हो गई है ना, उसके बाद भी आपको 3-4 महीने चीज़ें नहीं, यहाँ समझ नहीं आ रहा, वो आपको सेटिंग करने में लग जाते। तो फिर हमारा जब घर सेट हो गया तो तब आ गई थी अगस्त, और अगस्त में आती है 14 अगस्त। तब हमने ये एक फंक्शन अपने घर में किया, 14 अगस्त का फंक्शन हुआ हमारे घर में। तो ये भी एक अच्छी बात, देखा हर मंथ में ना कोई खुशी आ जाती है, देख लें आप। अच्छा, अगस्त गुजर गया, फिर आ गया सितंबर। अच्छा जी, सितंबर में तो सबसे पहले भी आ जाती है हमारी पापा, और मतलब 2 बर्थडेज हमारी आ जाती हैं, एक पापा की एक भैया की, ठीक है। ये नॉर्मली सारे सालों में ये तो होता ही है। अब सितंबर में जो मेन बात है ना, जो 2024 के सितंबर में बात है, वो ये है, खुशी की खबर आई थी हमें एक सबसे पहले कि हमारे जो कज़न है, जो हमारे ख़ानदान के सबसे बड़े बेटे हैं असद भाई, उनकी हाँ हुई थी, बात पकी हुई थी। तो ये भी देखो ना, एक मेमोरेबल डे है, और वो कब हुआ, सितंबर 2024 में। और बाकी सितंबर एक हमारे लिए खास इस तरह से कि हमने जो लेडीज़ विला का रेस्टोरेंट ओपन किया ना, इसका जो माइंड सेट हमने किया था ये सितंबर में किया था। हमने एक ना अपने दिमाग में, मतलब हमें था कि यार कुछ करें,
बट फिर हमने जब एक माइंड सेट कर लिया, एक हम अपने इरादे, वो कहते हैं ना, इरादे पे पुख्ता हो गए कि यार अब तो हमने करना है, हमने ठान ली, तो वो फिर हमने सितंबर में अपने आप को बिल्कुल रेडी कर लिया कि यार अब हमने एक रेस्टोरेंट ओपन करना है, जिस पे फिर हमने सारा वर्क किया कि यार मेन्यू क्या डिसाइड करें, रेट्स वगैरह उसमें होगा क्या, सारा कुछ, जैसे पम्फलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होनी है उसमें क्या लिखा जाए, ओपनिंग डेट क्या डिसाइड की जाए, ये सारा कुछ हमने सितंबर में डिसाइड किया। ठीक है, फिर और सितंबर में हाँ बर्थडे हो गई, और हमारा ये सितंबर लेडीज़ विला के हिसाब से, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट कह लें कि एक ना कसूर में ही पहली, मेरी मम्मा कहती है काविश है, तो कसूर में पहली काविश थी, एक न्यू स्टेप था, हमने फर्स्ट टाइम ये स्टेप लिया, तो ये भी एक मेमोरेबल है ना। सितंबर में हमने सोचा, और अक्टूबर में आ गया, अक्टूबर में मेरी मम्मा की बर्थडे आती है, तो और हमने अक्टूबर में इसकी ओपनिंग की, लेडीज़ विला की ओपनिंग हुई थी अक्टूबर 25 को, और 26 अक्टूबर को आती है मेरी मम्मा की बर्थडे। तो हमने ये सोचा था कि कोई आए ना आए, हमारी जो है ना मम्मा की बर्थडे तो एटलीस्ट हमारे अपने रेस्टोरेंट में सेलिब्रेट होगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेस्टोरेंट काफ़ी अच्छा गया, बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया, मतलब बहुत अच्छा गया, और अभी तक माशाल्लाह से बड़ा अच्छा जा रहा है। अक्टूबर हो गया, नवंबर में मेरी अपनी बर्थडे आती है नवंबर में मेरी अपनी बर्थडे आई, हमने लेडीज़ विला को पूरा डेकोरेट किया बैलून से, बड़ी ग्रैंड मेरी बर्थडे हुई यार, बड़ा मज़ा आया। और मेरी बर्थडे का सीन कुछ इस तरह से था यार, वही बड़े मज़े की हुई। मेरी दोस्त है, उसने आके मुझे सुबह 10 बजे छापा, मेरे घर मारा और मैं सो रही थी ऐसे ही, जो है ना, मतलब अपने कमरे में सो रही हूँ, 10 बजे वो आई है। इसकी मैंने पूरी हिस्ट्री आपको बतानी थी। मेरी बर्थडे का कुछ इस तरह से हुआ था, शोर को थोड़ा सा आप इग्नोर करेंगे, हो जाता होता, ठीक है। मतलब मैंने बताना था, बट पता नहीं क्या, हाँ तो मेरे एग्जाम्स फ़ौरन से, मेरी बर्थडे गुजरी तो मेरे एग्जाम्स आ गए, जिसकी वजह से मैं अपनी बर्थडे का व्लॉग अपलोड नहीं किया है। वो मेरी दोस्त आई, उसने सुबह सुबह ही जो है ना मुझे सरप्राइज़ कर दिया, तो वो मेरा दिन सुबह से लेकर रात तक, मेरी बर्थडे का दिन बहुत अच्छा गुजरा था, बहुत ज़्यादा अच्छा। मैं तो उस दिन बहुत ज़्यादा खुश थी। और फिर नवंबर में क्या हुआ था, एक और चीज़ थी जो मैंने आपको बताना था। नवंबर में एक बड़ी, हाँ नहीं, कैसे मैं भूल सकती हूँ यार, नवंबर में मैं डीपीएस गई थी अपने स्कूल, और मेरा एक बेहतरीन किस्म का व्लॉग बना था, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरी एज अ व्लॉगिंग। तो ये हुआ था कि डीपीएस मैंने जाना था अपनी डिग्री लेने, मेरी मैट्रिक की डिग्री आ गई थी, मैंने वो लेने जानी थी। तो मैंने सोचा यार मैं व्लॉग वगैरह भी बना लूँगी अपने स्कूल का। कसूर का बहुत प्यारा स्कूल है डीपीएस, और डीपीएस की जो है ना मतलब आबादी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो लोगों को भी अच्छा लगेगा, जो जो देखेगा कि यार मेरा स्कूल व्लॉग में आया हुआ है। तो मैंने इस हिसाब से जो है ना एक डीपीएस का व्लॉग बनाना था। मैंने कहा आपके साथ अपना शेयर भी कर दूँगी स्कूल और कॉलेज लाइफ। तो जब मैं उधर गई और लोगों ने, मतलब उनके, मेरे जो स्कूल के बच्चे, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया मुझे, बस मैं कहती हूँ क्या ही बात है, इतना प्यार दिया, मैं अभी तक खुशी होती है यार। थैंक यू सो मच। छोटे छोटे बच्चे थे, आप मतलब उनको उन्होंने मुझे सेलिब्रिटी की तरह ना एक फीलिंग वगैरह वाइब्स मुझे आ रही थी, इस तरह उन्होंने मुझे क्या कहते हैं ट्रीट किया था। तो ये नवंबर में मेरी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी मेरी, और मेरी बर्थडे इतनी अच्छी हुई। तो बर्थडे वाला महीना वैसे भी इंसान को बड़ा अच्छा लगता है, तो नवंबर मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, बिकॉज मेरा बर्थडे मंथ है। फिर आ जाता है दिसंबर, हमारा 2024 का लास्ट मंथ। तो ये हमारी इसकी एंडिंग बड़ी अच्छी हुई थी, क्योंकि हमने अब इसी ईयर में हमने अपना लेडीज़ विला का स्टार्ट किया था, तो हमने अभी फंक्शन भी तो करना था। फिर हमने इसमें न्यू ईयर का फंक्शन किया दिसंबर में, 31 दिसंबर को, जो कि वो भी बहुत मेमोरेबल है, बड़ा अच्छा गया। इतना मज़े का फंक्शन हुआ था ना न्यू ईयर का, तो जो नहीं आए उन्होंने तो मिस किया था, लेकिन बड़ा अच्छा फंक्शन हुआ था। और नवंबर में मेरी बहन की बर्थडे आती है। अच्छा, ये बर्थडे वाला सिस्टम ही बड़ा अच्छा है। अगस्त स्टार्ट होता है, अच्छा पहले हम 6 थे, जब तक हिजर नहीं आया था मेरा भांजा, तब तक हम 6 थे ना। तो इनका था जनवरी महक, फिर क्या कहते हैं, सॉरी जनवरी कह रही हूँ, अगस्त स्टार्ट होती थी हमारी 6 पर्सन की जो बर्थडे मंथ है। अगस्त महक हो गया, सितंबर मेरे पापा और एहसन भाई, फिर अक्टूबर मम्मा, नवंबर मैं, दिसंबर आपी, और अब आ गया हिजर, तो वो जनवरी। मतलब सीक्वेंस ही हमारा चल रहा है, हमारा सीक्वेंस नहीं टूटा, हिजर जनवरी में आ गया और अब माशाल्लाह से वापस जनवरी आ गया, और उसकी बर्थडे आने वाली, मैंने आपको बताया है। और उसकी जो फुप्पो है ना, वो भी माशाल्लाह से आने वाली, जो मैंने आपको कहा था जापान रहती है, उनको भी 1 ईयर हो गया है। तो बस वो भी माशाल्लाह से आने वाली है। ये इसके बर्थडे व्लॉग में डालूंगी। तो
ये था भैया आज का मेरा व्लॉग 2024 का रिवाइंड। और ये देखिए कितने मज़े मज़े की स्टोरी थी। मैंने अपने पूरे साल को याद किया ना, मैं आपको बता रही हूँ, तो मुझे जो जो जैसे जैसे हुआ था वो सारा कुछ मेरे दिमाग में मुझे याद आ रहा है कि हाँ कितना मज़ा आया था। बहुत अच्छा मेरा तो साल गुजरा है, बड़ा मज़ा आया। उम्मीद है कि आप लोगों के साल भी अच्छे गुजरे होंगे और कोई ऐसा ना कहा करे कि यार मेरा साल तो अच्छा नहीं गुजरा। ये चीज़ अच्छी नहीं होती है, नाशुक्री ना किया करो, अच्छी अच्छी चीज़ें याद रखा करो तो साल खुद ही अच्छा गुजरेगा। जो छोटी मोटी बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं उनको इग्नोर किया करो। ओके, ये था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।